Hello darlings, it's show time. Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म अमर अंसारी आप सभी लोगों का पैन वर्ल्ड सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? एब्सोल्युटली क्रेजी सिनारियोज। अब सभी लोगों को मालूम है एग्जैक्टली कल रात क्या हुआ है। हार्डली एनीवन हैज स्लेप्ट लास्ट नाइट क्योंकि गाइस कल का सिनारियो ऐसा था, इट वाज क्रेजी। मैं तो लिटरली मैं बोला गई मैच हार गए हम लोग, 27 चाहिए था आई थिंक 28 बॉल में, और वो सब 50 रन मार दिया था वो बैट्समैन। मैं बोला खत्म है मैच यार, इतना मूड ऑफ हो गया था ना। फिर उसके बाद जब बुमराह आया बॉस, सीरियसली मैडनेस। जसप्रीत बुमराह सिंगल हैंडेडली बॉलिंग में पूरे के पूरे टूर्नामेंट में सामने वाले की वाट लगाया है। जिस तरह से पांड्या ने लास्ट ओवर फिर डाला और हमारी टीम जीती। अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड मोमेंट्स जब कोहली ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया T20 से, वो थोड़ा बुरा लगा, लेकिन इट वाज इमोशनल मैसिव। जय शाह एब्सोल्युटली अमेजिंग, वो फील्ड पर आ गया। हम जब वर्ल्ड कप भी देखने के लिए गए थे वानखेड़े में, सब ब्लॉग्स में है, जय शाह वाज देयर everywhere actively involved. Rohit Sharma emotional हो गया, everyone was there. So congratulations Team India for winning the T20 World Cup 2024. Huge achievement. 2007 मुझे आज भी याद है, वेरी स्मॉल, लोग बस में पूरा निकले थे मुंबई में, यहाँ पर बारिश हो रही थी, पूरी विनिंग टीम थी। फिर 2011 I was there वानखेड़े स्टेडियम, मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ एंड एब्सोल्यूट अमेजिंग सीन्स। उसके बाद गाइज अब जाकर यहाँ पर इन लोग जो वर्ल्ड कप जीते गाइज, आउटस्टैंडिंग मैन। सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत कम क्षण है जो हमारे आंखों के सामने हुए। ऑब्वियसली 83 में तो हम थे ही नहीं। यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। एंड जहाँ पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है, वहाँ पर टीम कल की 2898 AD बॉक्स ऑफिस जीत रही है। दीज आर एब्सोल्युटली अमेजिंग सिनारियोज। कल की 2898 AD इस तरह से गाइज हिंदी वर्जन में कमाल करेगी, ये बहुत कम लोगों ने गाइज यहाँ पर सोचा था। बट द फिल्म हैज वर्कड इमेंसली। द फिल्म इज अ बोनाफाइड हिट इन द हिंदी मार्केट्स। एंड गाइज अब से बस हमको देखना ये रहेगा कि एग्जैक्टली फिल्म की उड़ान जो है वो कहाँ जाती है। सारी चीजें आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, कल की 2898 AD has smashed $9 million in the North America markets. That makes it the 10th highest grossing movie in the North America market. इसके आगे बस रॉकी रानी की प्रेम कहानी, PK, पद्मावत, दंगल, एनिमल, जवान, RRR including the initial release and re-release पठान एंड बाहुबली 2 है। बाहुबली 2 is $20 million in North America एंड कल की 2898 AD। अभी आने वाले समय में 3 दिन लगातार हॉलिडे है, डेफिनेटली वो नंबर्स जो है वो तोड़ने की कोशिश करेगी। मैं अभी कल कल्कि के पुराने जितने भी तो फोटोज थे, जब वो पहला फोटो आया था, फिर प्रोजेक्ट के आया था, वो स्क्रॉल कर रहा था अपने कल्कि के फोल्डर में अपने फोन में, एंड आई गॉट दिस मैसेज 23 जुलाई 2021 को। गाइस यहाँ पर कल्कि का जो पहला शॉट था, बच्चन साहब का शेड्यूल था, रामोजीराव फिल्म सिटी में तब शुरू हुआ था। व्हाट अ जर्नी मैन। आंसू आते हैं आंख से जब ये सब चीजें आती है ना, कि हम कैसे डिस्कस किया करते थे। अमिताभ बच्चन विल जॉइनिंग द सेट्स टुमारो फॉर 7 days। इंडियाज बिगेस्ट एक्शन साइंस फिक्शन मूवी स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो इन हैदराबाद। किसी को कुछ मालूम ही नहीं था फिल्म के बारे में, तो ह्यूज मोमेंट गाइस यहाँ पर। एंड द US trade and everyone in Hollywood is talking about Kalki 2898 AD. Despite playing in 900 theaters at US box office, Indian blockbuster Kalki starring Prabhas added more $1.9 million on Friday, which is absolutely brilliant. US and North America में फिल्म बहुत अच्छी बिजनेस कर रही है। इनफैक्ट सलार का जो पूरा रिकॉर्ड था यहाँ पर, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर कल्कि ने सिर्फ मात्र 3 दिन में जो है यहाँ पर तोड़ दिया। जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, तो कल्कि गाइस यहाँ पर 2.0, लियो, जेलर, इन सब के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मंडे को जो है वो बीट कर देगा। 10 मिलियन क्लब जो है यहाँ पर ओवरसीज में टॉलीवुड मूवीज के लिए बाहुबली 1, बाहुबली 2, साहो, RRR, सलार, कल्कि। नाम याद रखना, ओनली वन नेम एकोज, प्रभास, पैन वर्ल्ड सुपरस्टार प्रभास। RRR को छोड़ दूं, ही इज अ प्राइड ऑफ तेलुगु सिनेमा, now the pride of Indian cinema, representing them on the world pedestal. Absolutely brilliant. And guys यहाँ पर full run of all the previous movies
इन द लास्ट ईयर नॉर्थ अमेरिका में उसने क्रॉस कर लिया। इतना ही नहीं, नेपाल में लगभग 200 शोज हाउसफुल जा रहे गए यहाँ पर। दिस इज पीक मैडनेस। ऑस्ट्रेलिया में डे 3 जो था कल का, डे 1 से ज्यादा था। हिंदी वर्जन हैज पिक्ड अप मैसिवली। ओवरसीज हिंदी वर्जन जो है अनस्टॉपेबल जो है यहाँ पर हो रहा है। इतना ही नहीं, राजन सिनेमा के आदित्य चोकसी जी ने आज सुबह सुबह कहा है यहाँ पर थर्सडे फिल्म ने 34.90 लाख की कमाई की थी हमारे वहाँ, फ्राइडे 39.35 एंड कल इंडिया का फाइनल होने के बावजूद भी सैटरडे को फिल्म ने 52.75 लाख रुपए की कमाई की है। सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, रेस्ट ऑल स्पेक्युलेशंस ऑफ द फिल्म्स बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, इट्स अ स्ट्रेट हिट। ट्रेड ने तो कल डिक्लेयर कर ही दिया है कल की हिंदी वर्जन को हिट। यहाँ पर जितने भी एग्जीबिशन सेक्टर्स वाले हैं सब हिट डिक्लेयर कर रहे हैं। एग्जीबिटर बोलेगा ना पिक्चर हिट है, खत्म, फिनिश। फिर कोई पोर्टल को पैसा देकर ये बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, द फिल्म इज अ हिट। फिर उसके नीचे कॉलम में लिखा रहेगा दिस इज अ पेड आर्टिकल। कोई जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। ये एग्जीबिटर के मुंह से जब हिट निकलता है ना तब जाकर फिल्म हिट होती है। ओटीटी पर, फिर डिजिटल, सैटेलाइट, फिर ये रिबेट, सब्सिडी, ये सब नाटक करके हिट होने वाले ना। मुंबई में हिट, सक्सेस, प्लस, ये सब बेवकूफी है ना। ये सब करके मतलब नहीं है। फिल्म बॉक्स ऑफिस में पैसा कमानी है विदाउट एनी शू एंड शाह, नथिंग, नो सक्सेस इवेंट। कोई बात ही नहीं कर रहा है इन लोग में, सब चुपचाप बैठे अपना फिल्म करके गायब होने का। आरके रणबीर फिल्म करके गायब, बाप फाड़ दिया एनिमल ने, पूरा गायब है लड़का। कोई लाइमलाइट ही नहीं ले रहा है वो। प्रभास तोड़ रहा है बॉक्स ऑफिस को, आराम से एयरपोर्ट पे घूम रहा था, कोई कुछ नहीं। दैट इज व्हाट इज सक्सेस ओवर हियर। वर्क शुड स्पीक। इतना ही नहीं, बुक माई शो में थर्ड डे के ऑल रिकॉर्ड शैटर कर दिए गए। यहाँ पर 1.28 मिलियन टिकट सोल्ड ऑन बुक माई शो, द हाईएस्ट फॉर एनी इंडियन फिल्म थर्ड डे। दीज आर मैडनेस नंबर्स। कल बुक माई शो का नंबर देख के मैं खुद हैरान हो गया। फाइनल होने के बावजूद मैंने आपको बताया किस तरह से हिंदी वर्जन को फाइनल की वजह से कितना नुकसान हुआ था इवनिंग के शोज में, लेकिन डिस्पाइट दैट टिकट सोल्ड लाइक मैडनेस हो गया। इतना ही नहीं, कल की गाइस यहाँ पर RRR को एंड सलार के हिंदी वर्जन्स को अपने फर्स्ट सैटरडे में ओवरसीज बॉक्स ऑफिस में आउट परफॉर्म कर रही है। यही इस फिल्म के लिए सबसे बड़ी जीत है। इस नोट पे आज के एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। जर्मनी के नंबर्स में लाने की कोशिश करूंगा बिकॉज इट इज मैडनेस ओवर देयर। ऑल सेड एंड डन, अभी इंडिया आ जाते हैं। केरला की बात करूं तो गाइस 350 स्क्रीन से 425 स्क्रीन कर दिए हैं। द डे नंबर 4 इज गोइंग टू बी मोर देन ऑल द गिवन डेज, द हाईएस्ट संडे फॉर कल की लोडिंग इन केरला टुडे गाइस। यहाँ पर बुक माई शो एक बार नहीं 2-3 बार कल यहाँ पर बुक माई शो पर 81,000 टिकट्स जो है एक घंटे में जो है बिके हैं। चाहे वो कोलम हो, इडुक्की हो, कर्नूल हो, सभी जगह पर हो। कलेक्शन वो सुपर्ब इन केरला। ये फिल्म लंबा जा रही है, ठीक है, यहाँ रुकने वाली नहीं है, चाहे केरला हो या फिर तमिलनाडु हो। दीज आर क्रेजी नंबर्स एंड गाइज अभी देखने लायक रहेगा कि आज कलेक्शन किस तरह से होता है। कल नॉर्थ अमेरिका में आई थिंक फिल्म 2 मिलियन क्रॉस कर दी है। कल का दिन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है वहां पर, तो फाइनल नंबर मैं आपको दूंगा जब हम वर्ल्ड वाइड पोस्टर जो है डिस्कस करेंगे। अरे कहाँ लिखे भाई, अरे पागल पीछे लिख दिया, सॉरी यार। ओके गाइस, तो बात करते हैं अभी फिलहाल क्या सीन चल रहा है। सो गाइस कल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जैक्टली। तो कल का मेरा प्रेडिक्शन है 68 to 69 करोड़ का नेट कलेक्शन फॉर डे नंबर 3। आज हम डे 4 की बात कर रहे हैं एंड उसका ग्रॉस होगा गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पर 81 to 82 करोड़ रुपीज। ओवरसीज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 30 आएगा। लेट्स सी क्या होता है। 112 करोड़ का मेरा वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन है एंड 298.50 करोड़ का पोस्टर मेकर्स ने 2 दिन में रिलीज किया था। उसमें मैं अगर 112 करोड़ ऐड कर दूं तो आज का पोस्टर नहीं करते करते 419 से 420 करोड़ आएगा। आज बात करते हैं संडे की। तो गाइस संडे की बात करूं गाइस यहाँ पर तो हिंदी वर्जन डे नंबर 1 22.5, डे नंबर 2 23.25। कल का मेरा प्रेडिक्शन 27 to 28 पकड़ो। हिंदी में इस फिल्म ने 3 दिनों में 73.75 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। आज ये फिल्म कैसे भी 30 करोड़ के ऊपर जा रही है। इनफैक्ट गाइस अभी सुबह ही इस फिल्म ने 4.5 करोड़ यानी कि 4.50 करोड़ का नेट कलेक्शन क्रॉस कर दिया है। इज गोइंग टू बी मैडनेस टुडे। अगर कल इस फिल्म ने 68 to 69 का नेट कमाया है, आज भी उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि संडे के नाइट के शोज उतने नहीं बढ़ेंगे। कल ऑब्वियसली मंडे है, वर्किंग डे है। दिस फिल्म नीड अ गुड रिलीज डेट। याद है रिलीज डेट जब पहले आया था मैंने बोला था अच्छा रिलीज डेट नहीं है, और जब मैंने बोला था IMAX 3D नहीं होगा, अरे तुम तो हेटर हो साले, तुम तो चाहते ही नहीं हो IMAX में रिलीज हो पिक्चर। IMAX में रिलीज होगी ना तो तुमको नुकसान हो जाएगा। तुम लोग का मतलब क्या है भाई?
सीरियसली अगर मैं तुम लोगों को हेटर लगता हूँ तो बाकी लोग तो जो बोलते होंगे वो तो तुम लोगों को पागल लगते होंगे पूरे। देखो गाइस, फिल्म के बारे में कुछ चीजें जो गलत हो रही है वो बोलने में और कुछ अलग चीज बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। यू शुड अंडरस्टैंड द इंटेंशंस। मैं पहले से रिलीज डेट के खिलाफ था, लेकिन डिस्पाइट दैट तुम लोग सोचो क्या बिजनेस कर रही है पिक्चर। फिल्म इज अप्रिशिएटेड, दैट इज ऑल सेड एंड डन, मोर देन इनफ। रह के बीच में आता है ना कि मलाल, कितना हो सकता था उतना हो सकता था। बात करो आज की हिंदी की, तो स्पिल ओवर ऑडियंस जो है, जिसे हम कहते हैं स्पिल ओवर ऑडियंस, तो कल अनफॉर्चुनेटली मैच की वजह से नहीं आई थिएटर में, those will turn up today on a Sunday and the Hindi version will crack 32 to 33 crore net collection today. That's a given. The film is going about 30 plus crores today on Sunday. जाएगी and guys, इसी के साथ फिल्म हिंदी वर्जन में 4 दिन में 106.75 करोड़ कमाएगी and definitely अब 200 करोड़ का नेट कलेक्शन तो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइस बात करो संडे के नेट की, तो ऑल लैंग्वेजेस 73 से 74 करोड़ का नेट आएगा, उसका ग्रॉस होगा 87 to 88। ओवरसीज आज संडे थोड़ा कम आएगा, 25 करोड़ पकड़ के चलिए आप। लेट्स सी किस तरह से चीजें जो है होती है। जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका में चल रहा है, अगर एक और दिन आया 2 मिलियन का तो आधा कलेक्शन तो वही खत्म हो गया। गल्फ के नंबर्स आ नहीं रहे हैं, इसलिए तकलीफ दिक्कत हो रही है यहाँ पर नंबर्स रिपोर्ट करने में। जैसे सारी चीजें क्लैरिटी आएगी तो ओवरसीज नंबर हमारे सामने आएगा बहुत अच्छी तरीके से। एंड इसी के साथ ये फिल्म जो है 112 करोड़ तो मिनिमम जो है यहाँ पर कमाएगी। एंड इसी के साथ फिल्म 4 दिनों में 530 से 535 करोड़ कमाने की जो है क्षमता रखती है। लेट्स सी गाइस, सभी लोग को इंतजार है कि किस तरह से डे नंबर 3 का ऑफिशियल कलेक्शन क्या आता है। सारी चीजें अगले एपिसोड में do watch it. It's Maman Ansari signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.